मैं राजेंद्र जी को साथियों आपके यहाँ बेंच स्टेज पे कॉल करना चाहूंगा और बहुत हमारे दमदार लीडर हैं, बहुत ही हमारे होनहार और दमदार साथी हैं और आज इस व्यवसाय में रेड क्लब लेवल पे हैं, बहुत जल्दी रूबी होने वाले हैं। और आज उन्हीं के द्वारा साथियों आज हम सीखेंगे कि ये जो ड्रीम होता है, ड्रीम का मतलब क्या रहता है, जो ड्रीम है, आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, दमदार आप तब सभी की वर्चुअल तालियों के साथ मैं राजेंद्र जी को कॉल करना चाहूंगा। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज अवर दमदार लीडर, ग्रेट लीडर, रेड क्लब अचीवर मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गुरुजी बस आपकी कृपा है और आपकी कृपा की वजह से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है कि आज मुझे मौका मिला है 8 स्टेप के पहले टॉपिक ड्रीम के बारे में बात करने का। तो गुरुजी मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। गुरुजी स्लाइड शेयर हो सकती है गुरुजी? आप कर सकते हैं। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी हो गया स्क्रीन? यस, वेल डन। चलो साथियों, वंस अगेन राजेंद्र प्रसाद का प्यार भरा नमस्कार। और मैं राजेंद्र प्रसाद आज आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं साथियों। और जैसे सर ने बताया है कि 40 मिनट, तो मुझे पता था कि 40 मिनट और ड्रीम एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से ही हमको अपनी दिशा मिलती है और सफलता मिलती है। तो मैं कैसे 40 मिनट में वो सारी बातें बता पाऊंगा। मुझे तो आज भी मुझे वो दिन याद है कि मैं ड्रीम के चैप्टर पे करीब 1.5 से 2 घंटे का मुझे कंप्लीट चाहिए। पर सर ने जितना भी समय मुझे बताया है, मैं कोशिश करूंगा उन बातों को, जो जिन बातों से आपका बिजनेस में बहुत बड़ी तरक्की आ सकती है और बहुत बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तो साथियों सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज का दिन मेरा नहीं साथियों, आज की मीटिंग मेरे महागुरु, मेरे गुरुजी, जिनकी दिशा निर्देश में काम करने का मुझे मौका मिला, फर्स्ट डे से मैंने मैंने उनमें मेरी सफलता देखी। मुझे ये महसूस हो चुका था कि ये वो महान शख्सियतें जो मुझे इस पार से उस पार ले जा सकते हैं और मुझे सफलता दिला सकते हैं। तो आज का दिन, आज की मीटिंग मैं गुरुजी के चरणों में समर्पित करना चाहूंगा साथियों। आज मैं जो भी यहाँ बताने वाला हूँ या जो भी मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ, वो मेरा हो सकता है बातें सिस्टम की हैं, हर चीज मैंने गुरुजी से सीखी है और वो सारी बातें मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। बस उन चीजों में अगर कुछ है तो वो सिर्फ थोड़ी सी मेरी समझ और मेरे भाव हैं। और साथियों सबसे बड़ी खुशी की बात है, गुरुजी ने बताया था कि सफलता के 8 कदम, और 8 कदम वो है जहां से आप अपना जीवन बदल सकते हैं। और जीवन बदलने वाली पहली सीढ़ी अगर कोई है तो साथियों वो है आपका अपना एक ड्रीम, सपना। तो साथियों आज का जो सेशन रहेगा, मॉर्निंग का जो सेशन रहेगा, वो है ड्रीम एक सपना जिसका नाम ही सपना सा लगता है, तो वो कैसे होगा? ड्रीम, सपना। तो साथियों ड्रीम में से एक सपना होता है। सपना क्या होता है? एक सपना वो होता है जब आप रात को सोते हैं, अपने बिस्तर पर सोते हैं और आपको दिखाई देता है, वो एक आपका सपना हो सकता है। पर वो एक ऐसा सपना हो सकता है साथियों जो कभी हकीकत में नहीं बदलेगा और ना ही कभी वो पूरा होगा। सपना वो नहीं जो आपको रात में सोते समय आए, बल्कि हमारे माननीय श्री डॉक्टर एजीपी अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, सपना वो है, वो नहीं जो आपको सोते समय दिखाई दे, बल्कि सपना वो होता है जो आपको कभी सोने ना दे। जी हाँ, तो ड्रीम एक ऐसी चीज है जहां किसी चीज को आप देखते हो या उसके बारे में आप सोचते हो तो वो आपका ड्रीम बनता है, वो आपका सपना बनता है। तो मैंने ड्रीम की परिभाषा भी बनाई है। ड्रीम की एक परिभाषा बनाई है कि वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना
आपका ड्रीम हो सकता है। वर्तमान में असंभव सा दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, चीज नहीं सोचना, क्योंकि सोचना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने सोचा कि ये रात है और इसको दिन में बदलना है, तो साथियों वो एक व्यक्ति के विचार में आया, उन्होंने सोचा, थॉमस एडिसन ने सोचा और उस सोच को एक जरूरत बनाया, और जरूरत बनाने के बाद आखिरकार साथियों आप जानते हैं क्या हुआ। आज हम और आप अगर रात में भी प्रकाश अगर मिल रहा है तो वो थॉमस एडिसन की देन है, जिन्होंने सोचा और उस सोच को प्रैक्टिकल रूप में उतारा और प्रैक्टिकल किया, और आज हमको ये सब कुछ जो रात में भी हमको दिन जैसा दिखाई देता है उस एक व्यक्ति की वजह से दिखाई देता है साथियों। तो ड्रीम एक आपका सपना है या आपकी सोच है, और सोच को आपको सोचना पड़ेगा। पर साथियों ड्रीम से आगे एक स्टेप और एक चीज होती है। हर व्यक्ति की तमन्ना होती है, हर व्यक्ति की चाहत होती है कि मेरे जीवन में ये हो, मेरे जीवन में वो हो। वो जितना देखता है वो सारी चीजें अपने जीवन में पाना चाहता है, पर ऐसा नहीं होता साथियों, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति सफल हो जाता है, उसी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या रीजन है? जी हाँ, सपना तो उसका भी है, वो भी डायमंड बनना चाहता है, सपना तो उसका भी है, वो भी जिंदगी बदलना चाहता है। सपना उसका है, वो विदेश यात्रा करना चाहता है, वो भी ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर गाड़ी लेना चाहता है, वो भी अपनी जिंदगी को एक रोल बनाना चाहता है। पर एक व्यक्ति बना जाता है और दूसरा व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म पे उसी काम की वजह से वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। सपना तो दोनों का एक ही है, पर अगर कोई अंतर है, कोई चीज है जिसकी वजह से एक व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और एक व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, तो साथियों ड्रीम से आगे बढ़ के एक चीज है, और जिसके लिए मैंने कहा है ये बर्निंग डिजायर है। जी हां, जी हां, आपके पास एक कार है जो 140 की स्पीड पर भाग सकती है, पेट्रोल से उसका टैंक फुल है, आप ड्राइव करना भी चाहते हैं, गाड़ी बिल्कुल टकाटक है दौड़ने के लिए, पर आपको यह नहीं पता है कि मुझे जाना कहां है। तो साथियों गाड़ी 100 की नहीं, 120 की नहीं, 130 की स्पीड से नहीं दौड़ सकती। अगर आपका रीजन मजबूत है तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपका रीजन नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मोटिवेट नहीं कर सकती और आपको सफलता दिला नहीं सकती, क्योंकि रास्ता है, उस रास्ते पे चलना आपको पड़ेगा। मंजिल है, उस मंजिल के लिए कदम आपको उठाने पड़ेंगे, पर सबसे पहले आपको सपने से बढ़ के आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, वो आपको वजह निकालनी पड़ेगी कि आखिरकार मैं इस बिजनेस को करूं तो क्यों करूं। वो आपका अपना एक चाहत हो सकती है, वो आपकी एक तड़प हो सकती है, वो आपके अंदर एक पिजरत आग हो सकती है, एक प्रबल इच्छा शक्ति हो सकती है, एक भूख हो सकती है, जिद हो सकती है, पागलपन हो सकता है, दीवानापन हो सकता है, और अगर मैं कहूं तो आपका वो प्रेम हो सकता है, जिस प्रेम की वजह से साथियों जीवन बदल जाता है लोगों को। जी हां, मैंने कल एक कहानी सुनाई थी, एक बहुत बड़ी सी छोटी सी कहानी। एक दशरथ मांझी था, उसको प्रेम था अपनी महबूबा से, और उसके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई कि जिससे वो बेपनाह प्यार करता था और वो उसकी मौत हो जाती है, और मौत का कारण बनता है एक रास्ता जिसको करीब 52 किलोमीटर का रास्ता था और वो तय नहीं कर पाई, और उस पहाड़ की वजह से उसकी महबूबा की मौत हो जाती है। और जिस महबूबा की मौत होती है जिसको वो बेपनाह प्यार करता है, प्यार, जी हां, उसको ऐसा लगा था कि इसकी वजह से मेरा आज प्यार नहीं रहा है, और उस प्यार की वजह से उसने उसको चैलेंज कर दिया कि हम इस रास्ते को यहां से निकाल के हटाएंगे, इस पहाड़ को तोड़ देंगे। साथ ही कुछ व्यक्ति, बहुत कुछ ताकत नहीं थी, पर उसकी प्रेम की शक्ति की वजह से 52 किलोमीटर पहाड़ को तोड़ने में साथियों 22 साल लगे थे, और वो कोई और नहीं था, वो हमारी आपकी तरह एक आम व्यक्ति था। सिर्फ प्यार की वजह से, प्रेम की शक्ति की वजह से दशरथ मांझी ने वो नाम निकल के आया, माउंट मैन आबाद में निकल के आया, और उसने उस पहाड़ को तोड़ दिया और रास्ता निकाल दिया, सिर्फ प्रेम की वजह से। आप भी अपने अगर इस बिजनेस में आप अपने एक रीजन देखते हो कि मुझे क्यों करना चाहिए,
मेरे बीवी बच्चों के सपनों को साकार करना है, मेरे माँ बाप के सपनों को साकार करना है, अपनी जरूरतों को पूरा करना है, तो साथ ही निपटाना। आप जितने ज्यादा आप अपने सपनों को इमोशनल लेंगे, बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करेंगे, तो साथियों मैंने एक बात इस बिजनेस में समझी थी कि ये जो सेप्स ऑफ बिजनेस है, यहां किसी अपलाइन की वजह से नहीं, बल्कि टीम के वजह से नहीं, अगर इस बिजनेस में अगर आपको सफलता मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी जरूरत के, आपका ड्रीम आपको ड्राइव करेगा, आपके सपनों की वजह से आप यहां सफलता प्राप्त करते हैं, आपका ड्रीम ही आपको इस बिजनेस में फोर्स करता है। तो बर्निंग डिजायर आप देखिए कि मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। मैंने जब इस बिजनेस को देखा था तो मुझे ये लगा था कि मैं यहाँ बाकी में डायमंड बन सकता हूं, मैं भी लाखों रुपए सप्ताह कमा सकता हूं, मैं भी विदेश यात्रा कर सकता हूं। तो साथियों शुरुआत में तो मेरे ऐसे विचार बने थे, पर जब मैंने चल के देखा था कि मुझे ऐसा लगा था कि नहीं जी, अब तो यहाँ बिजनेस में जब लोग मुझे ताना मारते थे, लोग मुझे परेशान करते थे, लोग जब मेरा मजाक उड़ाते थे, तो मुझे ऐसा लगा था कि अब तो राजेंद्र जी, अब तो डायमंड बनना जरूरी हो गया, मजबूरी हो गया, उन लोगों को दिखाना है जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जब मेरा डायमंड बनने की मैंने शुरुआत करी थी, तो उतना में इतना जोश जुनून आग नहीं थी तरफ, पर अब ऐसा लगता है कि उन लोगों को करके दिखाना है, और साथ ही वही मेरी एक बर्निंग डिजायर बन के आई है, वो एक तरफ है कि अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना है। तो आप अपनी एक वजह देखिए कि आपको शेप्स ऑफ बिजनेस में सफलता चाहिए तो क्यों चाहिए, आप इस मॉर्निंग मीटिंग में क्यों जगना चाहते हैं, मतलब आपका एक परफेक्ट रीजन का होना बहुत जरूरी है। परफेक्ट रीजन किस तरीका का रीजन, यदि खरगोश था, खरगोश दौड़ रहा था, पीछे पीछे कुत्ता भाग रहा था, आगे आगे खरगोश, पीछे पीछे कुत्ता, कभी दाएं भागे, कभी लेफ्ट भागे, कभी राय, तो कुत्ता आगे आगे, खरगोश आगे आगे भागता है और कुत्ता उसके पीछे पीछे भागता है। भागते 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 खरगोश एक छोटे से बिल में छुप जाता है, और ताकतवर कुत्ता बोलता है कि एक बात बता भाई खरगोश, तू मेरे से छोटा है, मेरे से तेज नहीं भाग सकता है, पर ऐसी क्या चीज है तेरे अंदर तो तू मेरे हाथ नहीं आया। तो साथियों जानना चाहता है क्या कहेगा वो। उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप तो भाग रहे थे अपने लंच के लिए और मैं भाग रहा था अपनी जान को बचाने के लिए। आप भाग रहे थे अपने लंच के लिए और मैं भाग रहा था अपनी लाइफ के लिए। तो साथियों जिस दिन आपका रीजन इतना मजबूत हो जाएगा, उस दिन ताकत कहां से आ जाएगी साथियों आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ी बर्निंग डिजायर है पहले से, सिर्फ उस तक आपको पहुंचना, रीजन निकालना है आपको इस बिजनेस में क्यों डायमंड बनना है। आपने अपना अगर रीजन तलाश कर लिया तो साथियों इस बिजनेस में सफलता पाना बहुत ही आसान है। और आप अपना एक रीजन देखिए कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है, मैडम के बारे में सोचिए, माँ बाप के बारे में सोच के देखिए और आप लिख डालिए, और आपका वो रीजन है जो आपको काम कराएगा। तो सबसे सही बात यह है साथियों, नेपोलियन ने भी ये कहा है, आप हर सपनों को साकार कर सकते हो, आप हर चीज को यहां प्राप्त कर सकते हो, आप अपनी हर एक जरूरत को पूरा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है बर्निंग डिजायर की, बर्निंग डिजायर की। साथियों डिजायर के बारे में एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, आपने कारतूस की गोली देखी है, बंदूक की रिवॉल्वर की गोली होती है इतनी बड़ी गोली, उस गोली से व्यक्ति की जान चली जाती है, पर मैं कहता हूं कोई भी उस गोली से नहीं मरता है, आज तक गोली से कोई नहीं मरता है, पर कोई मरता है तो उस गोली के पीछे होती है फोर्स, ताकत, ठोकर, उस ठोकर की वजह से वो गोली के अंदर इतनी स्पीड हो जाती है और उस स्पीड से जाके सामने वाले की मृत्यु हो जाती है। तो आपके अंदर बर्निंग डिजायर का होना बहुत जरूरी है। बर्निंग डिजायर, ड्रीम की बहुत बड़ी ताकत होती है साथियों, ड्रीम की ताकत। थॉमस एडिसन ने देखा था कि एक सपना है कैसे रात में दिन हो, तो साथियों 9,999 बार वो असफल हुए, पर उनको अपने ड्रीम पे काम नहीं करते थे, कभी उन्होंने समय नहीं देखा, कभी उनको निराशा नहीं मिली, वो अपने सपने के प्रति दीवाना था, उनका प्रेम था कि ये होगा होगा होगा, और लगे रहे, हर बार असफल हुए, पर उस असफलता में उन्होंने सीखा इस बार ऐसे नहीं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं, ऐसा करना है, और करते रहे, कोशिश करते रहे, और सीखते गए 9,999 बार फेल होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी, और एक दिन वो समय आया कि बल्ब का आविष्कार हुआ, और आज और हम उनकी रोशनी में रात में भी
दिन जैसा हमको महसूस मौका मिलता है। सिर्फ और सिर्फ तड़प थी, जिद थी कुछ कर गुजरने की। अगर आपके अंदर भी कुछ जिद है तो साथियों आप सोच के देखो कि इतनी ताकत कहां से आ जाती है। जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो 12 डॉक्टर बोलते हैं कि 12 डेसिबल से ज्यादा अगर किसी को दर्द हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। पर एक मां को अपने बच्चे से प्यार है और उस प्यार की खातिर वो 12 डेसिबल से ज्यादा दर्द को सहन कर लेती है। ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से। प्रेम, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देना चाहती है, वो देखना चाहती है कैसा मेरा मासूम बच्चा होगा। सिर्फ अगर आपके अंदर भी वो प्रेम है, वो तड़प है, वो जिद है काम करने की, डायमंड बनने की, तो साथियों यहाँ जितने भी काम है वो कभी काम नहीं नजर आएंगे, वो आपका पैशन बन जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अपना नजर अपने इरादे ड्रीम पे रखो और हर कदमों में अपनी जिंदगी को जीने का साहस रखो। एक दिन बहुत बड़ी सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि ड्रीम कहां जाना चाहते हो वो तो आपका टारगेट है, वहां तो आपका लक्ष्य है, वो गोल आपने सेट किया है। पर जिस दिन तुम काम करोगे उस दिन हारे हुए की तरह नहीं, एक जीते हुए की तरह आपको काम करना है। चाहे बात प्लान देने की हो, चाहे बात फॉलोअप करने की हो, चाहे मीटिंग में जाने की हो, चाहे एलडीपी में जाने की हो, सिर्फ और सिर्फ टारगेट कहां रखना है, अपने ड्रीम पे, और काम कहां करना है हर दिन, और हर दिन को जीना है। ऐसे जीना है कि यही है मेरा असली जीवन, और उस तरीका से आप करते हो तो साथियों वो बर्निंग डिजायर आपको एक दिन वो ताकत देगी जिस ताकत की वजह से असंभव से असंभव काम भी आपका साहस हो जाएगा। एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, हर व्यक्ति जब शेप्स ऑफ बिजनेस को जुड़ता है तो वो अपने से ज्यादा लोगों पे उम्मीद करता है। वो कहता है कि मेरे 2 बबरी शेर आ जाएंगे, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो मैं भी यहाँ डायमंड बन जाऊंगा। और आप ढूंढते हो उन बबरी शेरों को, आप ढूंढते हो उन दमदार लोगों को, तो साथियों आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है ऐसे फरिश्ते की, जो फरिश्ता आपको जीवन इस बिजनेस में डायमंड बनाए और आपका जीवन बदले, तो वो फरिश्ता कोई और नहीं है साथियों। शीशे के सामने खड़े हो जाना, वो फरिश्ता है आप। और आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता, वो उन लोगों की जरूरत है, तो साथियों फिर आपको एक जरूरत मैं बताऊंगा, आप अपनी एक वजह ढूंढना कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हैं। वजह बहुत बड़ा रीजन है साथियों, ड्रीम का बहुत बड़ा रीजन है वजह का। वजह अगर आपने ऐसा ढूंढा है, देखिए सोच के देखिए, जब भगवान राम की सीता का हरण हुआ, रावण जी उसको उठा के ले गए, एक आम व्यक्ति कैसे ढूंढे, पर उनको अपनी मैडम से, सीता से, वो ये नहीं था कि चलो जी गई है तो गई, कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरी ले आता हूं, ऐसा ड्रीम नहीं था उनका। ये नहीं था कि ठीक है अब तो बहुत बड़ी समस्या है, कैसे ला पाएंगे, वो तो लंकापति है, हम तो ऐसा, हमारे पास में तो योद्धा भी नहीं है और हमारे पास में तो लड़ने के लिए वो शस्त्र भी नहीं है, तो हम कैसे ले पाएंगे। उनके मन में ऐसा कभी ख्वाब नहीं आया, ख्याल भी नहीं आया, पर हाँ दिल में एक तड़प थी, प्रेम था सीता से कि आनी चाहिए और आनी चाहिए और मिलना है, और मुझे जब तक नहीं मैं चैन से बैठूंगा जब तक सीता मिल ना जाए। और दिन रात वो लगे रहे, चलते गए, और साथियों हर दिन उन्होंने जिया इस तरीका से कि आज मेरी सीता का मिलना बहुत जरूरी है। तड़प थी उनके अंदर, एक प्रेम था, शक्ति थी, तो उसकी वजह से बंदरों में जाने का मौका मिला, और बंदरों में साथियों उस काम को करने के लिए एक हनुमान जैसा भी बंदर था, और उस हनुमान को इसलिए उस बंदरों में मिलना था क्योंकि भगवान राम की इच्छा शक्ति सीता के प्रति इतनी तीव्र थी कि उसका होना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कहना जुट जाती है उसको आप तक पहुंचाने के लिए। ये एक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है। तो आप भी अपना इस बिजनेस में करने का रीजन तलाश लेते हो, उसके अंदर बर्निंग डिजायर हो, तो साथियों वो ड्रीम, जिस ड्रीम से आपको ऊर्जा पैदा हो, वो रियल में आपका ड्रीम हो सकता है। हाँ हम बताते हैं हवाई यात्रा है, देश विदेश की यात्रा है, कार है, बंगला है, बीच है, ये सब कुछ, जी हाँ ये सब कुछ ड्रीम में है, पर इनके पीछे आपकी एक वजह होना चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो। तो साथियों यहाँ पे ड्रीम का मैंने कुछ बताया है कि ड्रीम मींस क्या होता है। ड्रीम में कुछ 4-5 वर्ड्स होते हैं। डी फॉर डेडिकेशन, हाँ जी, समर्पण, समर्पण,
समर्पण का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में। डीप और डेडिकेशन का मतलब है समर्पण, और समर्पण आप अपने ड्रीम को पाने के लिए खो जाओ, लग जाओ, समर्पित हो जाओ। क्या करना है, कैसे करना है, इसकी परवाह मत करो, क्योंकि यह एक सिस्टम ऐसा दमदार है जो आपको सब कुछ सुविधा आपको उपलब्ध कराएगा। सिर्फ आप अपने ड्रीम में खो जाओ, दीवाना बन जाओ, क्योंकि ड्रीम को पाने के लिए समझदारी नहीं बल्कि पागलपन की जरूरत है। समर्पित हो जाओ। 3 से 4 साल क्या करना है, कैसे करना है, जो अपलाइन ने कहा है, जो सिस्टम कहता है, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, मॉर्निंग मीटिंग, एलडीपी, मॉर्निंग मीटिंग, एलडीपी, प्लान देना, टारगेट करना, ये करना, जो भी कुछ करना है, किंतु परंतु मत करना साथियों। और अगर आपने समर्पण कर दिया अपने आप को, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने से कोई रोक जाए। जी हाँ, समर्पण की बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने जब से पता चला था कि मुझे इस बिजनेस में कोई सफलता कब मिल सकती है, तो वो मेरे महागुरु जी हो सकते हैं, सुनील कुमार जी। उस दिन से आज तक राजेंद्र प्रसाद की जिंदगी में ना और किंतु परंतु नहीं आया सर। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी को 2 मिनट पहले भी अगर ये कमांड मिल जाती है, राजेंद्र जी अब आपको वहां जाना है, तो साथियों आज तक कोई बहाना बीच में नहीं आया, कोई परिस्थिति मेरे बीच में नहीं आई, कोई चैलेंज ऐसा नहीं था जो राजेंद्र प्रसाद के डिसीजन को, जो सर ने उनको बताया है, उसके प्रति कभी भी ऐसा नहीं आया था कि मैंने कोई बहाना लगाया हो। तो हमेशा मैंने समर्पण किया है, क्योंकि वो जिस बीज ने अपने आप को राख बना दिया जमीन के अंदर, जो गल गया, सड़ गया, उसी बीज में से एक पेड़ निकलता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, और वृक्ष में हजारों हजारों कुंटल आम के निकल जाते हैं। पर अगर वो बीज गड़ने के लिए तैयार नहीं था, अपने आप को झोंकने के लिए नहीं तैयार था, तो साथियों आज हमको और आम को खाने का जो मौका मिलता है, ये नहीं मिलता। ये सब कुछ उस बीज की वजह से, जिस बीज ने अपने आप को झोंका है, समर्पण कर दिया है कि मुझे नहीं पता क्या है, पर उसके अंदर से एक अंकुरित पैदा होती है और वो इतना बड़ा रूप ले लेता है, और हम आपको वो आम चखने का मौका मिलता है। तो आप समर्पण हो जाइए अपने ड्रीम के प्रति। रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी निभाओ। ये मेरा बिजनेस है, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं किसी के लिए नहीं काम कर रहा हूं, ये मेरे सपने हैं, मुझे जिंदगी जीनी है, मुझे इतिहास रचना है, तो जिम्मेदारी भी अपनी होती है। अरे साथियों, जरा सोच के देखो, कितने किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो मालिक होते हैं, और मालिक किसी के लिए काम नहीं करता है, वो बीवी बच्चों के लिए काम करता है, अपने माँ बाप के सपनों को लिए साकार करता है। तो आपको इस बिजनेस में जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ के उठाना है, बढ़ चढ़ के उठाना है। अरे आप सोच के देखो, किसी के शहर में कल फंक्शन है, तो उस फंक्शन की वजह से खुशियां इतनी है कि उस एरिया में लोग सो नहीं सकते, जा जाके लोगों को बताएंगे कि आपका जीवन बदलने का मौका है, कल आप चलिए। कहीं भी किसी भी एक्टिविटी की बात आती है तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ऐसा नहीं जी रो रो के जा, नहीं जी। अब सर ने बताया था एलडीपी में जाना है, तो मैंने तो कहा था कि शाहजहां को प्यार था मुमताज से ताजमहल बनवा दिया। अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं, बीवी बच्चों से प्यार करते हैं, तो यहाँ बात 6000 की क्या है। तो साथियों, यहाँ जब भी मौका मिलता है तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। चाहे आपको प्लान देने की बात है तो दमदारी से प्लान दीजिए, फॉलोअप करने की बात है दमदारी से काम करिए, क्योंकि आपको अपने सपनों को साकार करना है। तो साथियों, जिम्मेदारी तो आपको निभानी पड़ेगी, क्योंकि आप मालिक बनना चाहते हैं। बात इतिहास रचने की है, जीवन को काटने की बात नहीं, बात इतिहास रचने की है। तो आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। और दूसरी बात है, लास्ट में है एजुकेशन। जी हाँ, बिना नॉलेज के आप युद्ध में जाओगे तो मर के नहीं, मार के नहीं, मर के आओगे साथियों। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उस काम की समझ का होना बहुत जरूरी है। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, उस क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो, तो उसमें किस तरीका से विजय प्राप्त करी जाए, उसका होना बहुत जरूरी है। पर किस्मत वाले हम और आप बिना सीखे साइकिल पटक मारती है, और सीख जाए तो हवाई जहाजों को भी उड़ा सकते हैं। तो इस बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं सीखना है, ऊपर से सीखना है, नीचे सिखाना है, और बीच में पैसा कमाना है। सिर्फ पैसा कमाना है, और आपको ज्यादा ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल बहुत सरल, एक छोटा सा प्लान देना होता है लोगों को, और कुछ लोगों के सवाल है, उनके जवाब आपको देने, और उसी से आप इस बिजनेस में डायमंड बन जाते हो।
तो यह नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है, कोर ट्रेनिंग है, इनमें हमको बताया जाता है कि कैसे आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे एटीट्यूड। जी हाँ, नजरिया। नजरिया आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कभी काम चलेगा, कभी काम नहीं चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ आप चलते जाइए, आप चलते जाइए, आप चलते जाइए। तब तक चलना है जब तक आपका वो सपना साकार नहीं हो जाए, जिस सपने को देख के और उस सपने की वजह से आपने इस बिजनेस में चलना प्रारंभ किया। चाहे लोग ताना मारें, चाहे कभी टीम काम करेगी, कभी लोग काम नहीं करेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपका इस बिजनेस के प्रति नजरिया कैसा है। तब तक आप खुद अगर हार मान गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता नहीं दिला सकती। और अगर आप अंदर से मजबूत हैं, अंदर से आप काम करना चाहते हैं, आप अंदर से अभी भी अपने विनर के रूप में हैं, तो साथियों बाहर चाहे स्थिति परिस्थिति कैसे भी हो, आपका डिसीजन, आपका एटीट्यूड कभी नहीं बदल सकता। आपको एटीट्यूड हमेशा क्या रखना है कि मेरा ड्रीम है, मुझे पूरा करना, मेरी जिंदगी बदलनी है। अरे लोग काम करें नहीं करें, पर सपना मेरा, मुझे मेहनत करनी है। कोई प्लान दे या नहीं दे, मैं अपने 5 प्लान दूंगा। कोई मीटिंग में जाए या ना जाए, मुझे काम करना है। सिर्फ वो एटीट्यूड रखना, ये नहीं कि लोगों की वजह से, स्थिति परिस्थिति की वजह से आपका एटीट्यूड बदल जाए। नहीं, राजेंद्र प्रसाद का आज तक अपने प्रति, बिजनेस के प्रति, गुरुजी के प्रति कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे जी एक बात बताओ, सपना किसका है? मेरा। जिंदगी किसको बदलनी है? मुझे बदलनी है। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? सिर्फ मैं उसी प्रकार, जिस प्रकार एक पतंगा चांद पर जाना चाहता, प्रेम है उससे चांद से, तो उसके लिए तो दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। उसको नहीं पता कितनी दूर है उसका चांद, पर प्रेम है उसको, पतंगे को, अपने चांद से, और वो दौड़ रहा है। कभी भी नेगेटिव विचार उस व्यक्ति को आते हैं जो अपने अंदर से वो हार मान लेता है। अगर आप अंदर से जीते हुए हैं, विनर हैं, तो कभी भी नेगेटिव विचार तो आ ही नहीं सकता। अरे क्या मजाल है, जब सूरज है तो कभी अंधेरा नहीं आ सकता। आपको अपने ड्रीम से प्यार है, अपने ड्रीम को साकार होना चाहते हो, तो कोई नेगेटिव चीज आपके इर्द गिर्द तो आ ही नहीं सकती। कोई समस्या आपको चैलेंज नहीं कर सकती है। तो एटीट्यूड दमदार रखिए। और लास्ट में होता है मोटिवेशन। जी हाँ, मोटिवेशन की तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अपने ड्रीम से प्यार है, तड़प है उसको पाने की, जिद है उसको हासिल करने की, तो कौन व्यक्ति आपको मोटिवेट करेगा? अरे आप जब सोच के देखिए, देखना आप, जब आप बचपन में थे, आप साल 6 महीने के थे, जब आपने चलना सीखा, जब आपने चलना सीखा, इसलिए सीखा कि आपने अपने कुछ परिवार के लोगों को चलते हुए आपने देखा, आपके अंदर एक इच्छा जागृत हुई और आपने कोशिश की चलने की। पहला कदम लिया, गिरे, दूसरा कदम लिए, गिरे, तीसरा कदम गिरे, हजारों कदम लिए और आप गिरे और असफलता आपको मिली, पर आप रोए भी थे। फिर अंदर से फिर एक प्रेरणा आई कि नहीं, चलना है और जागना है और कोशिश करनी है। उस समय उसको किसी की भाषा भी समझ में नहीं आती थी। कोई ऐसा गुरुकुल नहीं था जहां उसको मोटिवेशन मिले कि आपको चलना क्यों जरूरी है, हिम्मत मत हारो, चलना है, आपको चलना है। साथियों, कोई मोटिवेटर नहीं था, कोई मोटिवेट इसको क्लास में ज्वाइन नहीं करता था। उसको तो लोग क्या कह रहे हैं, ये भाषा भी समझ में नहीं आ रही थी, पर हाँ, उसको ये समझ में आ गया था कि मैं भी चल सकता हूं जिस तरीका से मेरे माँ बाप, परिवार के लोग चल रहे हैं। जब एक छोटा सा बच्चा अपनी जरूरत को समझ लेता है और उस जरूरत के लिए वो हजारों बार असफल होता है, पर उस जरूरत की वजह से वो व्यक्ति, वो बच्चा चलना सीख जाता है, तो साथियों वो कोई और नहीं है, वो आप और हम हैं। एक दिन वो काबिलियत हमें है जो हमने इतनी बड़ी सफलता को हासिल किया है। तो अब कौन सी ऐसी मोटिवेशन की जरूरत है? अरे जब आपका ड्रीम ही आपको ताकत देता है, ड्रीम से ही आपको ऊर्जा मिलती है, तो यहां गुरुकुल की जरूरत नहीं है। आपको दुनिया की कोई ताकत तब तक मोटिवेट नहीं कर सकती जब आप तक अपना ड्रीम और रीजन मोटिवेट नहीं करे। अगर आपका रीजन मजबूत है तो उसी से वो ऊर्जा का स्रोत आपको बनता है। प्रेम, वो प्रेम ही तो है वो शक्ति जो आपको एक ताकत देगी। अरे एक बात सोच के देखो, जिसका एक पैर नहीं, वो जब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ सकती है, अनुमा सिन्हा,
तो आपको जरा सोच के देखिए, हट्टे हैं, पुट्टे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, तो आपको अपने सपनों के लिए बढ़ चढ़ के हर काम को कर सकते हैं। तो साथियों, ये ड्रीम की वो डेफिनेशन थी जो मैंने समझी है, और इसका मतलब होता है कि कुछ नहीं है, अपने ड्रीम को दिल में बसा लो, आंखों में बसा लो और जियो, उसके लिए हर दिन जियो, और आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथियों, जब आप इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हैं, सफलता चाहते हो, तो सफलता आपको एक बार में नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपको 10वीं मंजिल पे जाना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। जब आप पहला कदम रख लेते हैं, तो आपको धन्यवाद देना है कि मैंने पहला कदम हासिल कर लिया है। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पहला कदम, यात्रा तो पहले कदम से शुरू होने वाली है। तो आपको देखना है, इस बिजनेस में सफलता प्राप्त करनी है, तो आप इसमें अपनी ड्रीम पे, अपने सपनों पे डेट डाल दोगे तो वो गोल में कन्वर्ट होते हैं। आप फिक्स करिए कि मुझे कितने कौन सा लेवल कब लेना है, सिल्वर मुझे कब बनना है, गोवा का टारगेट कब करना है, थाईलैंड का टारगेट कब करना है, ग्रीस का टारगेट कब बनना है, मुझे प्लेटिनम कब बनना है, गोल्ड कब बनना है, डेट डाल दीजिए। मुझे कार कब लेनी है, डेट डाल दीजिए। और मुझे मैडम के लिए ज्वेलरी कब देनी है, डेट डाल दीजिए। बच्चों के लिए आप कौन सा गिफ्ट देने वाले, डेट डाल दीजिए। तो साथियों, अगर आप अपने गोल को स्मार्ट में बदल देंगे, तो आपका ड्रीम बहुत ही सरल और उस तरीका से हो जाएगा जैसे स्टेप बाय स्टेप आप मंजिल तक पहुंच सकते। छलांग लगा के पहुंचना संभव है, पर सीढ़ियों से जाना बहुत आसान है। जब आप छोटे छोटे सपने देखेंगे, तो आपका बहुत बड़ा विजन होगा। और स्मार्ट गोल बनाइए आप। स्मार्ट, आपका ड्रीम ऐसा नहीं धुंधला हो, आपका ड्रीम एक सेपरेट स्मार्ट हो। स्मार्ट का मतलब है क्लियर होना चाहिए आपका ड्रीम। ऐसा होना चाहिए कि हाँ, ये मैं हासिल कर सकता हूं। आपका मैप होना चाहिए, और आपका जो ड्रीम है एक ऐसा होना चाहिए जिसको आप अपने ड्रीम को सेट कर सकें, मापक हो, वैसा होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपका ड्रीम, आपका गोल रिलेटिव हो, एक वास्तविक होना चाहिए। और आप सबसे बड़ी खुशी बात है, टाइम बॉन्ड होना चाहिए। डेट डाल दो कि इतनी डेट को मुझे ये करनी है, लेना है। और जब आप डेट डाल देते हैं, तो साथ सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने ड्रीम, मुझे पता नहीं है क्या है, कैसे है, तो आप अपनी अपलाइन को बुलाइए और उनसे दोबारा से अपनी गोलों को सेटिंग करवाइए। आप सेट करवाओ अपने गोलों को, और गोलों को जब आप सेट करवाएंगे, तो परिवार के भी ड्रीम लिखो, माँ बाप के भी ड्रीम लिखो, और अपने भी ड्रीम लिखो। और उसको जैसे FIM मीटिंग होती है, उस FIM मीटिंग में साथियों, अगर आपने अपने गोलों को सेट किया है, अपने ड्रीम को सेट किया है, तो आप अपने ड्रीम को लिख डालिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब आपको सफलता प्राप्त करनी होती है, तो छोटे छोटे ड्रीमों से आप इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हो। SML गोल का आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। आप अपने ड्रीम को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले वो ड्रीम हो सकती है जैसे आपका ड्रेस कोड है, आपका सूट है, टाई है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बाइक है, ये आपका ड्रीम हो सकता है। आपका ड्रीम है छोटे छोटे कि मुझे एक टारगेट करना है, जिस टारगेट को करके मैं दिखा के लोगों को एक भरोसा दिला सकता हूं। वो ड्रीम सेट करिए जिस ड्रीम को लगता है कि वो वास्तविक है और मैं इसको पूरा कर सकता हूं। तो साथियों, ऐसा आप करते हैं, तो साथियों यकीन करना, आपको इस बिजनेस में सफलता पाना बहुत आसान है। जब आप अपने ड्रीमों को लिखते हैं, तो सबसे खुशी की बात है कि उनको ड्रीम को लिखना है, डेट डाल देनी है, और डेट डालने के बाद आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है। ये नहीं लिख दिया डायरी में कि मुझे डायमंड बनना है, ये कार चाहिए, नहीं। अरे लिख देने से कार नहीं होगी। उस माँ से पूछो, जब माँ को प्रेग्नेंट होती है, तो वो 9 महीने का सफर वो कैसे जीती है। वो अपने बच्चे की फोटो लाती है, दीवार में लगवा देती है, और उसको ऐसा लगता है यही वो मेरा मासूम बच्चा है, वही मेरा राजकुमार है जो मेरी कोख में पल रहा है। प्रेम उसको हर दिन जीती है, हर दिन उसका एहसास होता है। उस एहसास से आपको अपने ड्रीम को जीना है। फोटो लाइए, चिपका डालिए, दीवार में लगा दो, जहां आप सोते हैं वह सामने दिखना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं, दिल में बसा लो आप क्या है। क्योंकि फोटो हो सकता है आपके रूम में हो, फोटो हो सकता है कहीं और हो, पर आप जहां रहेंगे वो आपके दिल में रहेगा, आपसे दूर कभी नहीं हो सकता है। आप अपने ड्रीम के लिए आप हमेशा उसको फॉलो करते रहिए, बार बार बोलिए, महसूस करिए कि मानो वो मिल चुकी है।
जी हाँ, महसूस करिए मिल चुकी है। और भगवान को ग्रेटिट्यूड के अभाव में कहो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये सब कुछ दिया है। और आपको ये आभार प्रकट करना है कि ये सब कुछ आपने मुझे दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथी मैंने मोबाइल देख लिया है, ज्यादा समय हो चुका है। बस मैं तो यही कहूंगा, कुछ नहीं है, ड्रीम से बढ़ के एक चीज है, वो है आपका बर्निंग डिजायर, तड़प, भूख, जिद, दीवानापन, पागलपन, जुनून, जो भी कुछ कह सकते हैं। और मैं तो इसको बोलता हूं प्रेम, छोटा सा शब्द प्रेम। जिस व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाता है तो उसके लिए कोई असंभव नहीं होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। अरे कई बार तो लोग कहते हैं 7 समंदर पार जाने के लिए मैं तैयार हूं, अगर आप प्रेम है तो साथियों अपने ड्रीम से प्यार करिए, अपने बर्निंग डिजायर देखिए, क्योंकि वही आपको ताकत देगी। और साथियों ज्यादा समय ना लेती हूँ, मैं तो बस आपसे यही विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू कि आपने मेरी बातों को सुना है। और ज्यादा तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैंने पता नहीं क्या दिया है, पर हाँ जब भी मुझे मौका मिलता है ड्रीम का, तो साथियों मेरे अंदर एक रूहानी शक्ति से पैदा होती है। मुझे पता है यही वो ड्रीम है, यही वो शक्ति है जो कभी भी कम नहीं होती है। यही वो ऊर्जा है जहां से मुझे ऊर्जा मिलती। ऊर्जा का स्रोत, मोटिवेशन का स्रोत अगर है तो वो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, और जीना उस ड्रीम में। तो साथियों एक दिन बहुत बड़ा काम होगा। बस आप अपना ध्यान ड्रीम पे रखना है, हर कदम में को जीना है, और एक दिन हम और आप इतिहास जरूर रचेंगे, जरूर रचेंगे, जरूर रचेंगे, जरूर रखेंगे, क्योंकि सिस्टम हमारे साथ में, गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ में। पर अगर कोई है तो वो हमारा ड्रीम है, वो ड्रीम हमारा होना चाहिए, ड्रीम हमारा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी के कहने से ये ड्रीम ना, मेरा ड्रीम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। तो चलो साथियों, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जाने अनजाने में कोई ऐसा शब्द अगर निकलता है तो मुझे माफ कर देना। बस इतना सा जरूर है कि मैंने इस ड्रीम की भाषा यही समझी है कि बिना ड्रीम के आप इस बिजनेस में सफलता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है, तो कोई दुनिया की ताकत आपको ले जा नहीं सकती। चलो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी मैं इसमें तो यही कहना चाहूंगा सर कि बस इतना सा चैप्टर है जो आपसे कुछ सीखा है मैंने, और कोई शब्द अगर बुरा लगा हो तो सर माफ करना। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बन सके। थैंक यू सर, जय हो गुरु जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ भाई सर के लिए एक दमदार बड़ी तालियां।